नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। वीडियो में फिर मुद्दा वही है एसआईआर का। एसआईआर जिसको लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है। मामला सड़क से लेकर संसद तक उठ चुका है। चुनाव आयोग में ले जाकर के राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देश के 12 राज्यों में चल रही है ये प्रक्रिया और फिलहाल अब जो पहला चरण है वो तमाम राज्यों में पूरा हो चुका है। ड्राफ्ट मतदाता सूची भी सामने आ चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी पहले वीडियो की शुरुआत से देना चाहूँगा। ये जो 12 राज्यों में ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आई है, यहाँ पर जिन भी लोगों के नाम कटे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में आप बात करिए, करीबन 58 लाख लोगों के जो नाम कटने की जानकारी आई है। उत्तर प्रदेश में करीबन 2 करोड़ 90 लाख के आसपास जो नाम कटने की जानकारी आ रही है, हटाए जाने की जो जानकारी आ रही है, ये है क्या, इनके नाम कैसे हट गए हैं? तो सबसे पहले ये साफ कर देना ज़रूरी है कि यहाँ पर अभी अगर हम ये कहें कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं या जिनकी तरफ से आवेदन ही नहीं दिया गया है वोट बनाने का, उनके नाम हटाए गए हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिहार के बाद में चुनाव आयोग ने अपनी जो कार्यशैली उसमें बदलाव किया। उसमें बदलाव ये कर दिया है कि जो भी फॉर्म भरेगा उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आएगा। वही हुआ बिहार, वही हुआ पश्चिम बंगाल में, वही हुआ उत्तर प्रदेश में, वही एमपी में, वही राजस्थान में, वो तमाम जगहों पर। तो ऐसे में ये साफ कर देना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश की, क्योंकि एक बड़ा राज्य है जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल के अलावा अगर कहीं सबसे ज़्यादा हंगामा हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो वहाँ पर भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास जो नाम कट रहे हैं, ये उन लोगों के हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे। अगर कोई भी एक व्यक्ति फॉर्म भर देगा तो उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आना था। तो होना क्या था? होना ये था कि जब भी बीएलओ या बीएलए आपके घर आता है, आपको अपनी एक लेटेस्ट फोटो अगर देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें तो मत दीजिए, वो दे करके फॉर्म दे देना है और आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आ जाना था। लेकिन हुआ क्या कि बंगाल में इसी तरीके से मृतक पाए गए, ट्रांसफ़र उनका वोट था, डुप्लीकेसी थी, वो नाम हटे। उत्तर प्रदेश में उसी तरीके से वो नाम हटे। तो अभी तो ये जो नाम हटे हैं, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटे हैं, वो तो अभी चुनाव आयोग की तरफ से एक पहला कदम था। और यहाँ पर तो अभी कोई स्क्रूटनी भी नहीं हुई है, क्योंकि जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कहा गया कि 12 दस्तावेज हैं, लोगों के पास नहीं होते हैं, आधार होता है, आधार के आधार पर फॉर्म स्वीकार होने चाहिए। तो वहां पर भी चुनाव आयोग ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि आधार को आप एक सिर्फ पहचान का आधार मान सकते हैं, उसके आधार पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होगा। वोटर लिस्ट में उसी का नाम होगा जो कि देश का नागरिक है। तो इसी वजह से जो चुनाव आयोग ने बिहार के बाद में एक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, वो ये कर दिया है कि जो भी व्यक्ति कहता है कि वो देश का मतदाता बन सकता है, फला राज्य का मतदाता बन सकता है, उसको सिर्फ फॉर्म भर के देना है और उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिसका नाम आ गया, उसका नाम मतदाता सूची में जो फाइनल मतदाता सूची आएगी उसमें भी उसी तरीके से रहेगा? क्योंकि यहाँ तो कोई स्क्रूटनी नहीं हुआ। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि शुद्धिकरण किया जाए। जो भी नॉन एलिजिबल वोटर्स हैं या फिर जो देश के नागरिक नहीं है और किसी भी तरीके से मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनका नाम वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया में बदलाव किया है वो एक महत्वपूर्ण है। वो ये हो गया है कि अब ड्राफ्ट मतदाता सूची में सभी का नाम आ जाएगा। अगर मैं फॉर्म भरूंगा, मेरा नाम आ जाएगा। ये भी नहीं देखा जाएगा कि मेरे पास क्या दस्तावेज हैं या नहीं है। अब यहाँ पर उसके आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण हो जाती है। वो क्या है? वो है मैपिंग की कार्रवाई। मैपिंग क्या है? चलिए आपको वो भी आसान शब्दों में बता देते हैं, जिसको लेकर के अभी आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा हंगामा आपको देखने को मिलेगा जब फाइनल मतदाता सूची आएगी। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 करोड़ 90 लाख के आसपास जो वोट हटाए जाने की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में 58 लाख हटाए जाने की बात हो चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर जो आशंका बनी हुई है, जैसे टीएमसी भी जब चुनाव आयोग गई, यही कह रही है कि 1 करोड़ 36 लाख लोगों को नाम काटने की साजिश हो रही है। यानी कि 58 लाख तो जो हट गए वो तो हट गए, उसके अलावा 1 करोड़ 36 लाख लोगों के नाम हट सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव यही आशंका जता रहे हैं। और ये हो रहा है और ऐसे तमाम राज्यों में होगा। तमिलनाडु की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, हर राज्य में होगा। तो होगा क्या? होगा ये कि मैपिंग, ये जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मैपिंग कर रहे हैं नंबर ऑफ वोटर्स। तो उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा आपको दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश में
करीबन 90-92% लोगों का, यानी कि जिन्होंने ये जो 12 करोड़ 55 लाख के आसपास वोटर आ रहा है 2 करोड़ 89 लाख में से हटने के बाद में, उसमें से करीबन 90% का मैपिंग का काम हो चुका है, यानी करीबन 10% बचे हैं। 10% भी 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या होती है। पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके से मैपिंग में के दायरे में जो संधि के घेरे में है, या जिसको कह सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में भिन्नता पाई गई है, उनकी संख्या जो 1 करोड़ से ज़्यादा है, जैसी कि जानकारी निकल के सामने आ रही है। ये है क्या मैपिंग? जो देखिए मैपिंग में क्या जा रहा है कि उदाहरण के तौर पर मैंने अपना फॉर्म भर के दे दिया, मेरा नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आ गया, लेकिन वहाँ पर चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें जैसे ही वो जो है एंट्री फीड की जाएगी, यानी कि जो है डाली जाएगी, वहाँ पर पता चल जाएगा कि मेरे फादर का, मदर का, किसी का नाम क्या 2003 के मतदाता सूची में था या नहीं था, या मेरा नाम उस मतदाता सूची में था या नहीं था। अगर नाम था फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि जो 90% से ज़्यादा लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उदाहरण दे रहा हूँ, तो वहाँ पर वो इसी वजह से वो जो है उनका एक तरह से क्लियर हो चुका है। यानी कि अभी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जो आई है उसमें वो क्लियर हो चुका है कि 90% लोगों को लेकर के कहीं संदेह नहीं। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है बड़ी संख्या में मतदाता ऐसे हैं जो संदेह के घेरे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संदेह के घेरे में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनके जो उन्होंने फॉर्म भरा है, उदाहरण के तौर पर जो है अपना जो नाम दिया है, फादर का जो नाम दिया है, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि अगर आप जो है आपने फॉर्म भरा है तो आपके पिताजी उस दौरान 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम क्यों नहीं था, अगर था तो किस राज्य में था वो बता दीजिए, वहाँ से लिंक हो जाएगा। कहीं तो आपके, अगर आप नहीं थे मतदाता उस दौरान, तो आपके जो है पेरेंट्स में, आपके रिलेटिव में कोई तो कहीं होगा ना, आप उसके बारे में जानकारी दीजिए, उसके आधार पर मैपिंग हो जाएगी और आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारे बड़ी संख्या में मतदाता ऐसे भी रहे हैं तमाम राज्यों में जो कि जो 2003 के बाद में मतदाता बने हैं। तो ऐसा नहीं है जो उसके बाद में मतदाता बने हैं उनका नाम ऐसे ही हटा दिया जाएगा या उनसे सबसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। जी नहीं, उनसे कहा जाएगा कि आप अपने, अगर आपका नाम नहीं था तो आप अपने माता पिता, आपके रिलेटिव में जो भी जो है ब्लड जो है रिलेशन जो होता है उसमें से अगर कोई मतदाता है उसके बारे में जानकारी दीजिए, उसके आधार पर उस व्यक्ति का नाम जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए दिक्कत आएगी जो कि 2003 के बाद में मतदाता जो सूची में जिनका नाम शामिल हुआ है और उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड, या ये कहा जाए कि फैमिली मेंबर कोई कभी जो है किसी और मतदाता सूची में देश के में था ही नहीं। वहाँ से जो है दिक्कतें शुरू होंगी उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए लगातार कहा जाता है घुसपैठिया, रोहिंग्या जैसे जो है, या फिर देश में नागरिक नहीं है फिर भी देश में रह रहे हैं आकर के, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर दिक्कतें पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि उनको साबित करना पड़ेगा कि अचानक अगर वो जो है इससे पहले मान लीजिए उनका मतदाता सूची में नाम था भी या ड्राफ्ट मतदाता सूची में आ भी गया है, लेकिन अब उनको दस्तावेज देने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि आखिर उनका नाम क्यों मतदाता सूची में रहना चाहिए, क्योंकि उनको कहीं से तो बताना पड़ेगा ना कि वो देश के नागरिक हैं या फिर इससे पहले उनके परिवार का या उनके माता पिता या कोई या खुद वो या किसी का नाम जो है उस मतदाता सूची में 2003 में था। क्योंकि यूं ही तो नहीं कोई जो है अचानक आएगा और कहेगा कि मैं मतदाता बनूंगा या मुझे मतदाता बनाना चाहिए। आ भी सकता है, अगर आप आ रहे हैं तो अगर आपका कोई लिंक है, यानी कि ये प्रूफ होता है कि आपका जो है फैमिली में मेंबर्स बाकी जो है मतदाता रहे हैं, आप नहीं बने थे इतने सालों में, तो आपका नाम जुड़ जाएगा, तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैपिंग की कार्रवाई है वहाँ पर ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो कि जो है लगातार सवालों के घेरे में, ऐसे लोग जो लगातार जो है जिनको लेकर के सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके पास दस्तावेज अगर हैं तो फर्जी हैं। देखिए मान लीजिए किसी ने आधार बनवा लिया, फर्जी बनवा लिया, किसी ने राशन कार्ड बनवा लिया, फर्जी कहीं से बनवा भी लिया, तो वहाँ पर अब जो है वो दस्तावेज आप दिखा भी देंगे, आपने जो है कोई और दस्तावेज भी दिखा दिया, लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो है इस देश के नागरिक हैं। अब वहाँ पर जो है आधार आपका काम नहीं आएगा, वहाँ राशन कार्ड काम नहीं आएगा, वहाँ पर जो है बाकी जो है हो सकता ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है आपका काम ना आए। वहाँ पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको नाम यहाँ पर क्यों होना चाहिए, कैसे आप जो है देश के नागरिक हैं और क्यों आपका नाम इसमें होना चाहिए। वहाँ पर भी सवाल चुनाव आयोग की तरफ से पूछा जा सकता है। जो अधिकारी BLO हैं, BLA हैं या फिर नीचे स्तर पर जो राज्यों में अधिकारी हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए इससे पहले आपने अपना नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं जुड़वाया था। हो सकता है आपके पास में, उस व्यक्ति के पास में एक्सप्लेनेशन हो, वो दे देगा कि हाँ इससे पहले मेरे को नहीं बनना था मतदाता, नहीं बना। वो कोई फोर्सफुली किसी को मतदाता नहीं बनवा सकता। लेकिन अगर जो है आप
मतदाता नहीं बने थे, ठीक है, लेकिन आपके परिवार में कोई तो रहा होगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर आपकी कई जनरेशन्स रहती रही हैं, आप नागरिक हैं, बाय बर्थ आप यहाँ के जो है नागरिक हैं, और फिर भी जो है आपका कोई पहले परिवार का कभी कोई मतदाता ही नहीं रहा हो। तो इस तरीके के सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। और इसी वजह से जो इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वो हो रही है मैपिंग को लेकर के। मैपिंग जो कि चुनाव आयोग की तरफ से ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आने के बाद में करवाई जा रही है। और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पर ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिसका नाम हट गया वो तो एक फिगर है ही। वहाँ पर जो चाहे अगर जुड़वाना भी चाहे तो वो फॉर्म 6 भर करके या फिर और जो है दस्तावेजों के आधार पर जुड़वा भी सकता है क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस के दौरान। लेकिन इस सब के बीच में जो चुनाव आयोग की तरफ से जो मैपिंग की कार्रवाई चल रही है, बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि जो मैपिंग की कार्रवाई चल रही है उसके जरिए आने वाले दिनों में जो फाइनल मतदाता सूची आएगी, जैसे हम बिहार में हमने देखा था कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई थी और जो फाइनल मतदाता सूची आई तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ था, 2-4 लाख वोट जो है एक्स्ट्रा हटाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जब इन राज्यों में ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद फाइनल मतदाता सूची आएगी तो उसमें आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। मुमकिन है कई लाख वोट हटाए जाए। और पश्चिम बंगाल में भी जो है जो तृणमूल कांग्रेस जो है जिसको लेकर के चुनाव आयोग जा रही है, वो पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ा हंगामा मचा हुआ, वो इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि 1,36,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि इस मैपिंग के दायरे में आए हुए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी जो है जो राज्य चुनाव आयोग है उसने ये नहीं कहा है कि 1,36,00,000, 1,40,00,000, 1.5 करोड़, उस बारे में नहीं बात कही है। लेकिन जो जानकारी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या जो है बीजेपी के कुछ नेता या कांग्रेस के कुछ नेता जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास ऐसे लोगों की संख्या है। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि ये हो जाती है करीबन जो कुल मतदाता हैं उनका 20% के आसपास। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में जो मुमकिन है, फिर मैं कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि मैपिंग के दौरान ये जो आशंका बनी हुई है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में जो ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे देश के नागरिक हैं या कैसे उनका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए। इसी वजह से बिहार के बाद में जो ये बदलाव हुआ है इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि जिसको अमूमन जो है कई बार आपने नारों में भी सुना होगा कि ये तो झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। तो सही मायने में इस वक्त जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो तो सिर्फ एक झांकी है, जिसमें से कुछ नाम हट गए हैं, कुछ नाम भी कई लाखों में हैं, कुछ नाम हट गए हैं, लेकिन अभी असली पिक्चर बाकी है। वो तब सामने आएगी जब फाइनल मतदाता सूची आएगी। और इसी वजह से ये पूरा हंगामा, ये पूरा विवाद, खास तौर पर जो विपक्षी दल हैं वो ये खड़ा कर रहे हैं कि ये चुनाव आयोग जानबूझ के इस तरीके से कर रहा है जिससे कि जो विपक्ष के वोट हैं उनको काटा जा सके। लेकिन फिलहाल जो मुझे जानकारी मिली है वो यही है कि ये इस वक्त जो मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा, वो है इस एसआईआर की, जो 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया। और इस वजह से आने वाले दिनों में आपको इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो है लड़ाई आपको सड़कों तक भी आती हुई दिखेगी। हो सकता है वो मतदाता जिनके नाम जो फाइनल मतदाता सूची से हटें वो भी जो है आपको नाराजगी अपनी जताते हुए दिखें, क्योंकि चुनाव आयोग का अंदर खाने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर चुके हैं जो संदेह के घेरे में हैं। उनसे जवाब मांगा जाएगा, उसके आधार पर फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। अगर उनका नाम नहीं भी आता है तो भी किसी व्यक्ति के पास विकल्प होता है कि वो अपना नाम एसडीएम के पास जाकर के, फिर डीएम के पास जाकर के, फिर राज्य निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनके पास अपील में जाएं, अपना नाम जुड़वा सकें। लेकिन यकीन मानिए आने वाले दिनों में ये ड्राफ्ट मतदाता सूची में जितने नाम कटे हैं उसी से अगर हम जोड़ें तो कई और लाख नाम इन राज्यों में कटने जा रहे हैं। और इसी वजह से ये पूरा हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फिर कह रहा हूँ कि ड्राफ्ट मतदाता सूची सिर्फ एक झांकी है,
फाइनल पिक्चर अभी आना बाकी है और उस फाइनल पिक्चर को लेकर के निश्चित तौर पर राजनीति भी बढ़ेगी, गहमा-गहमी भी बढ़ेगी। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में, एक और नए वीडियो के साथ में सामने आऊँगा कुछ और जानकारियाँ लेकर के, और यही बताने की कोशिश है कि किस तरह से देश के में जो SIR प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीबन देश के 50 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है। इस वजह से इस तरीके की वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ, जिससे कि अगर कोई भी संशय है, दुविधा है, तो वो दूर हो सके। लेकिन कुल मिलाकर के एक ऐसा मुद्दा जो देश की 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से एलिजिबल वोटर्स हैं करीबन 98 करोड़ 99 करोड़, उनको सीधा छूता हुआ मुद्दा है। इस वजह से ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। फिर एक नए वीडियो में आपसे होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।